नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस पे। आज जो सबसे बड़ा सवाल है सक्षमता परीक्षा को लेकर हमारे नियोजित शिक्षक है ना भाईगण के लिए, वो ये कि आपने अभी 2 दिनों पहले सुना होगा कि अधिसूचना जारी कर दी गई है कि भाई सक्षमता परीक्षा जो लेगा वो बीएसईबी लेगा, यानी बिहार विद्यालय जो शिक्षा बोर्ड है वो इसका एग्ज़ाम लेगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन आप मुख्तलिफ या फिर डिफरेंट सोर्सेज से ये सुन रहे होंगे कि जो सक्षमता परीक्षा है उसका कहीं न कहीं फॉर्म जनवरी के एंड में भरा जाने की उम्मीद बताई जा रही है ना। बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा, जैसे आज इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे भी इस तरह की बात कही गई, और भी कई वेबसाइट पे कई रिसोर्सेज से आप इस तरह की बातें सुन रहे होंगे कि भाई जनवरी के एंड में जो है फॉर्म भरवा लिया जाएगा और फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के शुरू में ये एग्ज़ाम लिया जा सकता है, ऐसा कुछ आप सुन रहे होंगे। लेकिन अब देखिए, इसके पीछे थोड़ा सा हमें बातों को समझना पड़ेगा कि क्या जनवरी के एंड में फॉर्म भरा जाएगा या फिर फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इस बात को हमें समझना है। देखिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि बीएसईबी इसका एग्ज़ाम लेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन ये अधिसूचना अगर 1 महीने पहले जारी किया गया होता, यानी जिस समय नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक मामूली सा परीक्षा लेकर हम नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, अगर उसी समय नवंबर में है ना ये अधिसूचना जारी हुई होती तो हो सकता था कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाता। लेकिन अधिसूचना जारी होने में कुछ विलम्ब हुआ, और विलम्ब होने की वजह जो थी वो ये कि TRE-2 बीपीएससी टीचर्स बहाली को लेकर है ना सरकार जो है ना वो तत्पर थी कि वो जल्दी से जल्दी है ना उन्हें बहाल करना चाह रही थी। इस वजह से इस अधिसूचना में थोड़ा सा क्या हुआ, विलम्ब हुआ। लेकिन जब ये अधिसूचना जारी हो गई है तो ज़रा हमें भी थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जो फरवरी का बीएसईबी का शेड्यूल है, आपने सुना होगा कि 1 फरवरी से है ना 12 फरवरी तक इंटर वालों का एग्ज़ाम होना है, फिर 15 फरवरी से 23 फरवरी तक किसका एग्ज़ाम होना है, 10th वालों का यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम होना है। ये आप सभी लोग जानते होंगे, आप बहुत सारे शिक्षकगण है ना, आपकी इसमें ड्यूटी भी लगेगी, आप जाएंगे। तो देखिए 23 तारीख तक तो बीएसईबी का शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है। अब उसके बाद एक लास्ट हफ्ता जो बचता है फरवरी का है ना, 5-6 दिनों का जो समय बचता है, उसी 5-6 दिनों के समय के लिए क्या कहा जा रहा है कि लास्ट में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि चूंकि ये सक्षमता परीक्षा पहली बार होने जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका सिलेबस डिसाइड करना है कि सिलेबस क्या होगा। चूंकि अभी तक जितनी भी बातें हो रही हैं सिलेबस को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ही बातें हो रही हैं, एक अनुमानित बातें हो रही हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि सिलेबस डिसाइड करना है, सिलेबस क्या होना चाहिए। और फिर सिलेबस डिसाइड होने के बाद, जैसा कि आप लोगों ने अधिसूचना के माध्यम से सुना होगा कि ये जो परीक्षा होना है ये ऑफलाइन होना है। तो ऑफलाइन होना है तो इसके लिए अलग अलग सेंटर्स भी तय किए जाएंगे। चूँकि आप लोग जानते हैं कि लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक भाईगण हमारे है ना भाई बहन इसमें शामिल होंगे, है ना। आपने सुना होगा कि भाई लगभग 4 लाख के आसपास हमारी संख्या थी, लेकिन TRE-1 में लगभग 28,000 पास हो गए थे और TRE-2 में लगभग 11,000 पास हो गए थे, है ना, बीपीएससी TRE-2 में। तो इस तरह से संख्या क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन हाँ, संख्या तो कम हुई, लेकिन ये जो फिर भी 3.5 लाख लोग हैं, इनका एक साथ एग्ज़ाम कराना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए क्या करने हैं, सेंटर्स तय करने हैं। तो उसे भी मैनेज करने में क्या लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। और आपको पता है कि जब है ना इंटर का एग्ज़ाम होगा फरवरी में, है ना, जो कि 12 फरवरी तक होना है, 1 से 12, और फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम होना है ना, जो कि 23 फरवरी तक होना है 15 फरवरी से। तो इसके बाद उसकी कापियों की जांच की भी बारी आती है, और उसमें भी कौन लोग शामिल होते हैं, हम शिक्षकगण ही शामिल होते हैं। ये बात तो क्लियर है। एग्ज़ाम में जो ड्यूटी लेना है हम शिक्षकगण को ही देना है ना। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हम उसमें क्या होंगे, व्यस्त होंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्च महीने में है ना जो है ना एस्टेट का भी एग्ज़ाम लेना है बीएसईबी को। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ज़्यादा जो प्रबल उम्मीद की जा सकती है, वो प्रबल उम्मीद किसकी में की जा सकती है, अप्रैल में की जा सकती है।
चूंकि ये पहली बार एग्जाम हो रहा है तो इसमें बहुत सारा काम करना होगा ना। हाँ, दूसरी बार चूंकि 3 बार की बात कही गई है कि 3 बार हमारे भाई बहनों को मौका दिया जाएगा, तो दूसरी तीसरी बार इसमें हो सकता है कि बीएसईबी को जो है ना उस पर कम काम करना पड़ेगा, चूंकि सारे पैटर्न क्या हो चुके होंगे, सेट हो चुके होंगे। लेकिन चूंकि पहली बार एग्जाम लेना है तो ज़रा आप सोचिए क्या 5-6 दिनों में वो सारा पैटर्न सेट करके क्या एग्जाम फरवरी के एंड में लिया जा सकता है। हालांकि ये आप सुन रहे होंगे, लेकिन इसकी संभावना कम है। लेकिन हाँ, आपको मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए। चूंकि आपने बीपीएससी टीआरई 2 में देखा होगा कि सिर्फ 15 दिनों का समय दिया गया था, और 15 दिनों के बाद क्या हो गया था, एग्जाम ले लिए गए थे। 10 दिसंबर से एग्जाम हो गया था, है ना, 10 दिसंबर को, है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो है ना आपको पूरी तरह से क्या रहना है, तैयार रहना है कि बाय द वे अगर बहुत तेज़ी से काम किया जाता है ना, सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से मैनेज की जाती है, तो हो सकता है कि फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में ये एग्ज़ाम ले लिया जाए। लेकिन मेरा मानना है, माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ कि चूँकि इन फरवरी और मार्च के महीने में बीएसईबी वालों की भी थोड़ी व्यस्तता होगी, और हम जो शिक्षकगण हैं हमारी भी क्या होगी, व्यस्तता होगी, है ना। मैट्रिक के और इंटर के एग्ज़ाम में भी हमारी ड्यूटी होगी, फिर कापी चेक करने में भी हम शामिल होंगे, है ना। और बीएसईबी वाले को भी जो है ना, बोर्ड को भी क्या करना है, पैटर्न सेट करना है, सिलेबस बताना है क्या होगा, तो काफ़ी कुछ काम करना होगा। इसलिए ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि ज़्यादा जो संभावना है वो किसमें, अप्रैल में। लेकिन हाँ, अप्रैल से आगे नहीं बढ़ने का चांस है, अप्रैल तक हर हाल में एग्ज़ाम होना है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यानी 20 से 25% आप ये मान के चलें, है ना, कि हो सकता है कि फरवरी में एग्ज़ाम हो जाए। तो इसके लिए लगातार पढ़ाई करते रहिए, कोशिश करते रहिए। बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होना है, मामूली सा एग्ज़ाम होना है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था। लेकिन हाँ, फिर भी आपको जो एक जनरल अवेयरनेस की बात है, यानी हर सब्जेक्ट जो भी आप स्कूल में पढ़ाते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, ज्योग्राफी है, जो भी चीज़ें आप पढ़ाते हैं, सोशल साइंस वगैरह, हिंदी, इंग्लिश जो भी पढ़ाते हैं, तो उससे संबंधित जो है, जो आपका जो बेसिक नॉलेज है वो क्या होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें, है ना, आप असमंजसता की स्थिति में न रहें। चूँकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं उसी, है ना, सिलेबस से संबंधित होगा। मामूली एग्ज़ाम का मतलब ही यही है कि ये बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपकी योग्यता एक तरह से क्या करी जा रही है, परखी जा रही है। हालांकि हम लोग बहुत बार अपनी योग्यता का सबूत देते रहे हैं, हम लोगों ने इससे पहले दक्षता भी दिया, है ना, तो बहुत बार हम लोगों ने इसका सबूत दिया है। फिर एक बार सबूत देने की बारी आ रही है, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके लिए कोशिश करेंगे, लगातार जो है ना आप पढ़ाई करते रहेंगे, थोड़ा बहुत ही, लेकिन रोज़ पढ़ाई करते रहें। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भी लगातार क्लासेस क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइव सेशन के माध्यम से भी, रिकॉर्डेड वीडियोज़ के माध्यम से भी। तो आप जिस सुविधा के साथ आप मुझसे जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, है ना। मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं जब जो भी आज तक अब तक क्लास मैंने करवाया है ना, वो सारी वीडियोस का लिंक मैं आप तक सेंड कर दूंगा। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो क्या है, 7706907089, है ना, यानी 7706907089। इस पर मुझे, है ना, व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। मैं आपको लिंक अपने सारे वीडियोस की क्या कर सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, और आप उस सेशन से एंजॉय करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने नॉलेज भी क्या कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं, है ना, और अपने एग्ज़ाम को सहल बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। चलिए फिर से मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, 7706907089। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ हिंदी में, 7706907089, 7706907089। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी हर सूचना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा उससे आप लाभान्वित होते रहेंगे। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।